नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आपका मंगल ज्योतिष चैनल पे फिर से स्वागत है। तो पिछले 2-3 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जो 9 ग्रह हैं उनका क्या स्वभाव है, उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज जो हमने चौथे नंबर पे ग्रह की बात करनी है वो हमारा मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे लाल ग्रह माना गया है। इसकी दूरी पृथ्वी से काफी दूर है, फिर भी इसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ये आवेश और ऊर्जा का कारक माना गया है। आइए जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो बात करें अगर हम मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है और इसका रंग लाल है। और ये पृथ्वी के समान स्थलीय ग्रह माना गया है, अर्थात इस पे जीवन जीने लायक स्थान को कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है। पर जो मंगल ग्रह है अगर उसको हम ज्योतिष के दृष्टि से देखें तो मंगल ग्रह बहुत क्रूर ग्रह माना गया है। और इसके अलावा ये जिस किसी के जिंदगी में आता है उसकी और अगर मंगल को ज्योतिष के हिसाब से महत्व में देखा जाए तो मंगल ग्रह एक पराक्रम और ऊर्जा का ग्रह माना गया है। ये मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है और ये जिस भाव में जैसे होता है उसी प्रकार उसका फल देता है। दूसरी तरफ अगर हम ये माने कि मंगल के कारण ही मांगलिक दोष पैदा होता है, तो अगर मंगल ज्योतिष के हिसाब से सही स्थिति में ना होकर पहले चौथे 7वें और 12वें भाव में होता है तो इंसान की जिंदगी या इंसान की कुंडली एक मांगलिक दोष का निर्माण करती है। और जिस कारण से उस व्यक्ति का विवाह नहीं होता और अगर विवाह हो भी जाता है तो उसके पति पत्नी में कोई ना कोई संकट आने का डर बना रहता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मांगलिक दोष होता है उसका निवारण करने के लिए भी ज्योतिषी कई तरह के उपाय और पूजा बताते हैं। और मंगल से जो मांगलिक दोष पैदा होता है उस कारण से विवाह में तो मुश्किल आती है, पर कोशिश ये होती है कि अगर दोनों पति पत्नी मांगलिक हों तो उनका अगर विवाह कर दिया जाए तो इस स्थिति से काफी हद तक निपटा जा सकता है। और अगर मंगल का मानव जीवन पर प्रभाव देखा जाए तो जिस जातक
के कुंडली में लगन भाव में मंगल होता है, वो व्यक्ति देखने में तो बहुत सुंदर और आकर्षित होता है, पर उसके अंदर बहुत क्रोध होता है, क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह भी माना गया है। तो जिसके करके उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती कि वो जातक के अंदर क्रोध जैसी भावनाएं पैदा करता है, और अपने मनमर्जी का ना होने पर या अपने मनमर्जी की चीज ना मिलने पर वो एकदम से आवेश में आ जाता है। इसके अलावा जातक ज्योतिष में मंगल का ये भी माना गया है कि ऐसे लोग, ऐसे लगन के लोग अक्सर सेना में या किसी सुरक्षा की बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट में होते हैं। ऐसे जातक का अगर मंगल बहुत बली होता है तो ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान होते हैं और ये किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटते, चाहे जितनी भी विपरीत स्थिति हो। ये जो भी डिसीजन लेते हैं, जिस पग पे पैर रखते हैं, उससे पीछे नहीं हटते, और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और इनमें हर स्थिति में लड़ने की बहुत अच्छी ऊर्जा होती है। और मंगल बली होना खाली उसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो व्यक्ति के परिवार वाले भी एक उच्च स्थिति में होते हैं, यहाँ तक कि उसके भाई बहन भी बहुत अच्छे ऊंचे पदों पे या अच्छी ग्रोथ करते हैं अपने कामकाज की जिंदगी में, और उनके पूरे परिवार का एक स्तंभ बनकर ऐसे जातक रहते हैं। वहीं पे अगर हम देखें, अगर मंगल कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही दुख भोगने पड़ते हैं और उन्हें अपने परिवार के साथ उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में संघर्ष और दुख बहुत होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल के जहां पे बली होने पर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, वहीं पे अगर हम ये देखते हैं कि अगर मंगल कमजोर होता है तो उस व्यक्ति को हर चीज़ों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, उसे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने जाना मंगल का क्या स्वभाव है, उसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका सौर मंडल में क्या स्थान है। तो आज आपका मंगल ज्योतिष चैनल पे जो सीखने का समय था वो बस इतना ही था। कल हम फिर मिलेंगे इस समय एक नए ग्रह के साथ, और मैं चाहूंगा अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और आज मैं आप सबसे विदा चाहूंगा।